गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लास 12 में बायोलॉजी जो चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यानी जिस पौधे में पुष्प पाए जाते हैं उन पुष्प पौधे में कैसे लैंगिक जन होता है उसको पढ़ा थे, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया गया। मेल फ्लावर का मेल पार्ट्स कौन होता है, मेल भाग कौन होता है, उसके बारे में पूरा डिफाइन किया था, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। यानी उसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और वो कहाँ बनता है वो बताया था मैंने। तो जिस प्रकार का मेल आपका पार्ट से माइक्रोस्पोर निर्माण होता है, उसी प्रकार से पौधे में कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं। यानी जो पौधे के फूल होता है, पुष्प होते हैं, उस पुष्प में आपका एक फीमेल पार्ट्स भी होता है जिसे हम गाइनेसियम कहते हैं। मेल पार्ट्स को एंड्रोसियम कहा जाता है, फीमेल पार्ट्स को गाइनेसियम कहा जाता है। यानी उसे हम कहते हैं आपका पुमड़ू, ठीक है, पुमंग जिसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। आइए पुष्प का मादा भाग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए गाइनोसियम, यानी पुष्प का मादा भाग को हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है पुष्प का। यानी पुष्प का ये मादा पार्ट्स होता है। एक फ्लावर लाइए और फ्लावर देखेंगे तो क्या होता है, उसको गाइनोसियम के नाम से, यानी उसका बीच वाले भाग जिसमें मादा आपका अंग का निर्माण होता है, मेल का जगह फीमेल गैमेट बनता है, उसी फीमेल गैमेट वाले जहाँ पार्ट्स को, एरिया को, स्थान को जिससे बनता है उसको हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहा जाता है, जायांग कहा जाता है। देखिए इसमें जायांग में एक से अधिक क्या होते हैं आपका, इसमें एक से अधिक स्त्री केसर लगे होते हैं। यानी प्राय एक ही होता है लेकिन एक से अधिक भी हो सकता है, जिसमें स्त्री केसर होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। क्या देखिए स्त्री केसर, या हिंदी में हम अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप, अंडप, सॉरी अंडप, यहाँ लिखा हुआ अंडप। स्त्री केसर या कार्पेल या अंडप कहलाता है। यानी स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर, याद रखिएगा। स्त्री केसर कहते हैं, अंडप भी कहते हैं, कार्पेल इंग्लिश वर्ड कहा जाता है। यानी किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल पाए जाते हैं। अंडप को, अंडप या स्त्री केसर को एक दूसरा नाम भी है मेगास्पोरोफाइल, याद रखिएगा। यानी कार्पेल को हिंदी में अंडप कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, और एक दूसरे वर्ड है जिसे मेगास्पोरोफाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेगास्पोरोफाइल, मेगा स्पोरोफाइल, मेगास्पोरोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। कार्पेल को मेगास्पोरोफाइल के नाम से जानते हैं, अंडप, स्त्री केसर या बीजाणु पर्णवी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये चीजें? अब देखिए पुष्प का जो होता है आपका वो गाइनेसियम भाग, अंडप तो समझिए क्या होता है, और स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री केसर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यानी एक फूल है नहीं यहाँ पर, बार चैप्टर खत्म होने दीजिए, आपको मैं गुड़हल का या सरसों का फूल का यानी किसी का भी फूल मिलेगा तो उस फूल के माध्यम से आपको एक पार्ट्स तोड़ के अलग करके हम आपको डिफाइन करेंगे। ये आपका क्या है, में कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम जो भी होगा उसको अलग करके डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल क्या होता है, अंडप की संरचना क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। गाइनेसियम मैंने बताया था, स्त्री केसर जो होती है कहाँ आता है आपके प्राय पुष्प के मध्य भाग में। कहाँ पाया जाएगा? पुष्प के मध्य भाग। यानी एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प के मध्य भाग में एक सुराही नुमा फ्लॉक्स स्ट्रक्चर, यानी कोनिकल फ्लॉक्स, एक फ्लॉक्स आता है, ठीक है, फ्लॉक्स होता है। यानी आपका जब लैब में जाएंगे तो लैब में, केमिस्ट्री के लैब में खास करके गर्म करने के लिए एक लंबा सा सुराही नुमा फ्लॉक्स होता है, कांच का बना होता है। तो क्या होता है आपका कार्पेल की संरचना कैसी होती है? कार्पेल प्राय पुष्प के मध्य में पाया जाएगा। कहाँ? मध्य में, मिडिल पार्ट्स में। और आपका फ्लॉक्स नुमा संरचना होती है, यानी पतली एक फ्लॉक्स नुमा, सुराही नुमा कह सकते हैं। सुराही देख रहे हैं ना, सुराही क्या होता है? ऊपर पतला नीचे चौड़ा, सुराही नुमा संरचना होती है। क्लियर है? जिसको हम प्राय 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, नीचे से बात कर रहे हैं, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ऊपर से बात करेंगे तो हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी किसी भी स्त्री केसर को, किसी भी आपके कार्पेल को, अंडप को प्राय 3 भागों में बांटे जाते हैं। नीचे वाला भाग जो फूला हुआ भाग होता है, यानी आधार की तरफ, ये आधार है थैलेमस की तरफ, यानी आधार की तरफ पाया जाने वाला फूला हुआ भाग, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा? ओवरी कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? ओवरी, अंडाशय जिसे कहते हैं, याद रखिएगा ओवरी। यानी ओवरी जो होता है आपका एनिमल और प्लांट दोनों कंडीशन में है, ये पाए जाते हैं। उसमें भी आपको ओवरी होती है, इसमें ओवरी होती है। तो ये नीचे फूला हुआ भाग देगा ना, ये आपका ये फूली हुई संरचना क्या कहलाएगा? ओवरी कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। क्लियर? जिसमें प्राय एक या एक से अधिक भी, एक होता है या एक से अधिक भी क्या होते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजाणु, इंग्लिश में कहते हैं ओविल। क्या कहा जाता है? ओविल। इसमें ओविल स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया, इसमें दिखाया गया अंदर की तरफ ओविल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओविल। ओविल में क्या का वर्क है आगे बताएंगे। क्लियर? उसके बाद आपके जस्ट इसके ऊपर यानी आपका ओवरी के ऊपर एक पतली नुमा संरचना यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। हिंदी में इसे हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहलाएगा? वर्तिका, याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या कहलाएगा? स्टाइल कहलाता है। देख रहे हैं ना, पतली नुमा एक सुराही होती है। इन सुराही का जो नेक होता है, गर्दन जो होता है, गर्दनुमा संरचना, वो क्या कहलाएगा? स्टाइल कहलाएगी। क्या? स्टाइल। स्टाइल के माध्यम से क्या होता है? परागकण अंकुरण होकर के पोलन ट्यूब द्वारा, किसके द्वारा? पोलन ट्यूब द्वारा आप क्या होता है? आपका आगे की तरफ आती है। कहाँ आएगी? ओवरी के पास आएगी। यानी इसी से होते हुए पोलन ट्यूब जो होता है क्या, आगे की तरफ आगे बढ़ करके ओवरी के पास पहुंचती है। क्लियर? इसके बाद तीसरा पार्ट जो होता है स्टिग्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। इन जो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है, जो शाखा विंग है, देख रहे हैं दो तरफ शाखा निकली है, आपको ऊपर की तरफ पाया जाता है, आपका स्टिग्मा कहलाएगा। स्टिग्मा क्या होता है? हिंदी में वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जब परागण क्रिया होती है, परागण, तो परागण क्रिया में परागकण जो होते हैं इस पे आते हैं। कहाँ आएंगे? इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद क्या होता है? उसका जर्मिनेशन और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, विकास होता है। इसमें से रसदार पदार्थ का श्रावण होता है, जिसको ग्रहण करके, ठीक है, वो क्या करता है? आपको फूल जाता है। तो ये आपका खास करके परागण क्रिया में सहायक होता है। किसमें? परागण क्रिया में सहायक है। यानी परागकण इसी पे आके टिकते हैं, इसी पे आके गिरते हैं, तो इसका जर्मिनेशन होकर इस पाइप के माध्यम से क्या होगा? अंदर की तरफ बढ़ता है। क्लियर है? ये पुष्प के 3 भाग पाए जाते हैं। क्लियर? जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल यानी पुष्प के नहीं, ये आप कह सकते कार्पेल के 3 भाग होते हैं जो आप पाए जाते हैं। जिसे जायांग कहते हैं, यानी स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर कहाँ होगा? जायांग के अंदर, जाएंगे अंदर। क्लियर है ये चीजें? ओके, ये आपका स्ट्रक्चर दिमाग बैठाइएगा। और इसी का आधार पे, किसके आधार पे? स्त्री केसर के आधार पे, कार्पेल के आधार पे गायनेसियम जो 2 प्रकार का होता है। यानी स्त्री केसर के आधार पे, कार्पेल के आधार पे गायनेसियम जो होता है 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? टाइप्स, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं। कितना? 2 टाइप्स। एक होता है मोनोकार्पली, दूसरा होता है आपका पॉलीकार्पली। मोनोकार्पली यानी मोनोकार्पल्स और पॉलीकार्पल्स। ठीक है? मोनो मतलब जिसमें एक कार्पेल पाया जाता है, यानी ऐसा पुष्प, ऐसा फूल जिसमें क्या हो? केवल एक कार्पेल हो। कितना हो? एक हो, उसे मोनोकार्पली कहते हैं। और ऐसा पुष्प जिसमें एक से अधिक स्त्री के साथ पाया जाता है, उसे हम पॉलीकार्पेल्स के नाम से जानते हैं, या कार्पेलरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये चीज़ें आप देखिए, समझिए। फिर आप देखिए मोनोकार्पेली और पॉलीकार्पेली के आधार पे आपके वो कितने प्रकार होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो ये आप नोट कीजिए, इसको बनाइए और समझिए, याद कीजिएगा। प्लीज़ फेयर जरूर बनाइएगा, याद कीजिएगा। ओके, नोट कीजिए। आ रहे हैं आ जाए। देखिए मैंने बताया था काइंड्स ऑफ गायनेसियम, यानी किसके आधार पे? कार्पेल के आधार पे, स्त्री केसर के आधार पे गायनेसियम कितने प्रकार के होते हैं वो कहा। तो गायनेसियम प्राय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? किसके आधार पे? अंडकों, कार्पेल की संख्या के आधार पे, यानी उसमें कार्पेल्स कितने पाए जाते हैं, स्त्री केसर कितने पाए जाते हैं, अंडक कितने पाए जाते हैं, उसके आधार पे हम गायनेसियम को 2 भाग में बांटते हैं। मोनो कार्पेलरी, ठीक है, और पॉलीकार्पेलरी। लिखा था मैंने, वहां बताया था, यहाँ ही बता रहे। मोनो मतलब एक अंडक। क्या करते हैं इसे हम? एक अंडक, यानी जिस आपके गायनेसियम में केवल एक अंडा पाए जाते हो उसे हम मोनोकार्पेलरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जिस आपके जिस गायनेसियम में केवल एक, यानी ये पूरा केवल एक पाया जाए, क्या पाया जाए? एक पाया जाए, उसे हम मोनोकार्पेलरी के नाम से जानते हैं। एक अंडपी के नाम से जाना जाता है। जैसे चना हुआ, मटर हुआ, ऐसे पौधे में प्राय एक अंडपी होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है? पॉलीकार्पेलरी, यानी आपका एक से ज्यादा हो गया, पॉली हो गया, बहु हो गया। इसे कहते हैं हिंदी में बहुअंडक। क्या कहलाएगा? बहुअंडक। यानी जिस गायनेसियम में आपका स्त्री केसर 2 पाया जाए या 2 से ज्यादा हो, जिस आपके गायनेसियम में स्त्री केसर, ध्यान दीजिएगा, जिस गायनेसियम में स्त्री केसर 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे?
बहुअंडपी कहलाता है। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट मतलब दो हुआ तो बाई, ध्यान दीजिएगा, पॉली का मतलब क्या हुआ, दो से ज्यादा, दो हुआ तो क्या कहलाएगा, बाई कार्बोनिलरी, द्विकार्बन जिसमें दो कार्बन्स हो, दो स्त्री केसर हो, ट्राई कार्बोनिलरी जिसमें तीन कार्बन हो, तीन स्त्री केसर हो, टेट्रा कार्बोनिलरी चार कार्बन्स हो, आपके चार अंडक हो, पेंटा कार्बोनिलरी पांच अंडक हो, राइट। और उसी प्रकार से मल्टी मतलब पांच से ज्यादा हो गया तो बहु आपका अंडपी कहलाता है। क्या कहलाता है, बहु अंडपी कहलाता है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, बाइकार्बोनिलरी का उदाहरण क्या होगा, दिखा नहीं है इसी मिस हो गया। बाइकार्बोनिलरी के उदाहरण में जैसे मान लीजिए क्या होता है, सरसों होता है, क्या होता है, सरसों का जब देखेंगे पुष्प, उसमें दो आपके अंडा पाए जाते हैं, कितने अंडा, दो। सरसों हो गया, गेंदा भी होता है, ठीक है, गेंदा हो गया, सरसों हुआ, गेंदा हुआ, सूरजमुखी हुआ, मूली भी होता है, मूली, मूली, राइट, याद रखिएगा। मूली के फ्लावर, मूली के फ्लावर भी क्या होते हैं, बाई अंडा भी होती है, क्लियर। जिसमें तीन अंडक होगा उसे हम ट्राई, ट्राई में त्रिक अंडक कहलाते हैं। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ठीक है, तो आपके प्याज लहसुन ककड़ी होती है, ककड़ी में भी आपके क्या होते हैं, तीन अंडपी होती है, उसमें प्राय तीन अंडपी कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्राई कार्बोनिलरी कहलाता है। ओके, याद रखिएगा। टेट्रा मतलब जिसमें चार अंडक हो, चार स्त्री केसर, जैसे तुलसी में देखेंगे आप, देखने को मिलता है, ठीक है। गुमा एक होती प्लांट, उसमें भी देखने को मिलता है, तो तुलसी प्लांट में अधिकतर देखने को मिलता है। पेंटा कार्बोनिलरी जिसमें पांच अंडक, कितना स्त्री केसर, यानी स्त्री केसरों की संख्या पांच, उसे क्या कहेंगे, पेंटा कहलाए। जैसे गुड़हल हुआ, नाशपाती हुआ, ये पेंटा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पेंटा कहलाएगी। मल्टी यानी पांच से ज्यादा हो तो मल्टी कार्बोनिलरी कहलाए। जैसे कंदी हुआ, जलधनी हुआ, ये सब प्लांट होती है, उसमें पांच से ज्यादा आपके स्त्री केसर पाए जाते हैं। उसी आधार पे हम उसे क्या करते हैं, गायनेशियम करते हैं। यानी गायनेशियम के प्रकार दो प्रकार के, मोनो मतलब एक, मोनो दो से ज्यादा हो तो पॉलीकार्बोनिलरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, थैंक यू। तो नोट कीजिए इसको, फेयर बनाइएगा, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। फेयर जरूर बनाइएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके फेयर पे नोट होने चाहिए, खास करके केडी क्लासेस के बच्चे, क्योंकि विद्यालय जब खुलेगा तो आपके ये फेयर पे रहने चाहिए। वैसे कोई भी आपका फेयर यूज़ कर सकता है, मैं तो सबके लिए सजेस्ट करता हूँ। कोई भी किसी का वीडियो देखे, आप उसको अगर अच्छी चीज़ें है तो उसको पेन कॉपी लेके बैठिए, उसको नोट्स कीजिए उसको। और केडी क्लासेस के बच्चे के लिए खास करके कहा जा रहा है कि आप फेयर को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि विद्यालय खुलने के बाद आपको ये सब अगर आपके पास रहेगा तो आपको वहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से क्लास में आपको सिर्फ लेक्चर दिए जा सकते हैं, लेकिन पूरा ब्लैक बोर्डिंग फिर से पढ़ाना थोड़ा सा नहीं हो सकता है, समय का भाव को देखते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ केडी क्लासेस के जो भी बच्चे हैं उसे आप फेयर जरूर कंप्लीट कीजिए, ताकि स्कूल खुलने के बाद जो पढ़ाया जाए उसको फेयर आप रहेगा तो वहाँ आपको फेयर बनाया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको फेयर पर रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए फिर से करें, केडी क्लासेस के बच्चे अगर जो 12 में हैं, वो आप फेयर को मेंशन करके चले, मेंटेन करते रहे, उसको तैयार करते रहे, ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो, आपको दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, बनाइए, नोट कीजिए।